सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे गाइस। सो आप लोगों के साथ आज मैं अपना टॉप सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का टॉप सीक्रेट क्या है मेरा, है ना। सो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं जो फ्राइड राइस खाती हूँ उसकी रेसिपीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। एंड टॉप सीक्रेट ही मान लो उस रेसिपी को आप लोग, क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी फ्राइड राइस की जो रेसिपी है किसी के साथ शेयर नहीं करी, बट फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फ्राइड राइस की रेसिपी। आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आएगी मेरे फ्राइड राइस की रेसिपी एंड मेरे तरीके से बनाने की जरूर कोशिश करना, ठीक है गाइस। काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है मेरे, तो मैं आए दिन खाती रहती हूँ। मतलब हफ्ते में आप लोग लगा लो मेरा 2 से 3 बार तो हो ही जाता है फ्राइड राइस। इतना ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ, इतना पसंद है मुझे। और स्पेशली मैंने इस बार तो अपने पापा एंड दादी को भी टेस्ट करवाया, तो वो भी कह रही है कि इतनी अच्छी से फ्राइड राइस बनाए हैं, वाओ इज टेस्टी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, इस हाल में, ठीक है। मैंने मम्मी को भी टेस्ट करवाया, वो भी कह रही कि कहाँ से सीखी फ्राइड राइस की रेसिपी। मैंने कहा इसमें सीखने वाली कौन सी बात है, की तो मैंने अपने अंदाज से बनाया। सो आप बताओ आपकी कैसी लगी। ओके चलो दिखाती हूँ मैं आपको आज कैसे बनाने वाली फ्राइड राइस। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है चावल, जो कि मैंने छोटे गैस पे बिठा रखे हैं। एंड देन उसके बाद मैंने बड़े कुकर में बिठा दिए थे आलू उबालने के लिए 5-6। एंड आलू से मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ घर पे बनाने की एंड खाती रहती हूँ कुछ बनाकर। तो चावल तो मैंने छोड़ दिए थे उधर छोटे कुकर में बनने के लिए। देन उसके बाद ली मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ, जो कि थी एक टमाटर, एक प्याज, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसन, जो कि मैं हर चीज़ में ऐड ऑन करती हूँ अपनी तरफ से क्योंकि वो मुझे पसंद है। देन उसके बाद लिया मैंने थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़े से लिए चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, दोनों को मिक्स करके रख दिया था। तो जब तक उधर मेरा चावल बन रहा है तब तक मैं इधर सब्जियां कट कर लेती हूँ। तो इधर मैं सब्जियां कट कर रही थी किचन में। देन उसके बाद मेरी बेटी को पता चल गया कि मैं किचन में कुछ ना कुछ बना रही हूँ, तो ये एक्साइटेड हो रही है कि चलो दीदी बना रही तो मुझे भी देगी। तो वैसे गाइस आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आंखों में आंसू आते हैं आपके प्याज काटते समय कि नहीं। किन किन लोगों को प्याज काटते समय प्रॉब्लम होती है गाइस। मुझे तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्याज काटते समय। एंड इतने ज़्यादा आंसू आते हैं आंखों में एंड आंखें भी लाल पड़ जाती हैं वैसे। सो वैसे गाइस आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार मेरी ये फ्राइड राइस की रेसिपी अपने घरों में बना के देखना एंड खाना एंड टेस्ट करके बताना कि कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आप बनाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी एंड आप भी मेरी ये रेसिपी के फ़ैन हो जाओगे। सो फ्राइड राइस बनने के लिए मैंने उधर छोटे कुकर में चावल तो बिठा रखे हैं, तब तक वो बनेंगे तब तक मैं इधर प्रिपरेशन कर लेती हूँ अपनी फ्राइड राइस की। तो मैंने यहाँ पे ली एक बड़ी कढ़ाई, उसमें डाल थोड़ा सा तेल, उसको गर्म होने दूंगी अब नॉर्मल आंच पे एंड तब तक का वेट करूँगी। सब्जियाँ भी मेरे इधर कट हो चुकी है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डालकर चढ़ा रखा था गैस पे नॉर्मल आंच पे उसको गर्म होने के लिए। एंड उसके बाद मैंने चेक किया तो मेरे चावल जो है वो बन के रेडी हो चुके थे। यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप। वैसे हम लोग बासमती चावल राइस यूज़ करते हैं खाने में। सो मेरा यहाँ तेल गरम हो चुका है कढ़ाई में। देन उसके बाद मैंने गरम तेल में डाला थोड़ा सा जीरा, उसको अच्छे से मैं भुन दूंगी। देन उसके बाद मैंने जो लहसन लिए थे उनको छीला, छीलने के बाद अच्छे से कूट लिया, कूटने के बाद डाल दिया उसे कढ़ाई में एज इट इज़ जीरे के साथ भुनने के लिए। देन उसके बाद जो मैंने हरी मिर्च ली थी उसको भी लंबा लंबा स्लाइसिस में कट करके डाल दिया कढ़ाई में उनके साथ भुनने के लिए अच्छे से। सो मेरी यहाँ तीनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी है कढ़ाई में। देन उसके ऊपर से डाला मैंने थोड़ा सा हींग। देन उसके बाद मैंने डाला कटे हुए प्याज जो मैंने कट करके रखे थे फ्राइड राइस के। सो वैसे गाइज मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कोई भी रेसिपी बनाते हो तो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो आप लोग अपने हिसाब से रखना। मैंने स्टार्टिंग में जो ऑयल डाला था वो काफ़ी कम था फ्राइड राइस के हिसाब से गाइज। वैसे मुझे ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ जितना कम से कम ऑयल डालूँ अपने खाने में एंड कम ऑयली खाना मैं खाऊँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता ऑयली खाना। सो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाले प्याज, उसको अच्छे से लाल होने तक फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। देन उसके बाद जो मेरी प्याज है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी। देन उसके ऊपर से मैं डालूँगी कटे हुए टमाटर जो मैंने फ्राइड राइस के लिए कट करके रखे थे। टमाटर के ऊपर से मैं ऐड करूँगी थोड़े से बेसिक से मसाले, जो कि था लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, हल्दी। सो हल्दी डालने के बाद मैं उसके ऊपर से ऐड ऑन करूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, जो कि मैंने पहले से ही निकाल के रखा था एक कटोरी में फ्राइड राइस के लिए, उसको ऐड ऑन कर लूँगी मैं। एंड देन उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी धीमी आंच तक। मैं इसे ऐसे ही भून लूँगी धीमी आंच पे। देन उसके बाद मैं सोया सॉस की कटोरी में थोड़ा सा पानी ऐड ऑन करके थोड़ा सा डालूँगी पानी एज इट इज़ कढ़ाई में। एंड देन उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स करूँगी, दोबारा अगेन भून लूँगी धीमी आंच पे। तो ग्रेवी जो मेरी बनके रेडी हो चुकी है फ्राइड राइस की लगभग। देन उसके बाद मुझे अब ऐड ऑन करना है इसमें अपने राइस। सो धीरे धीरे मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी अपने राइस जितने मैंने बनाए हैं। सो मैं लगभग इधर 4 जनों के फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। आप अपने अंदाज से बनाना, अपने हिसाब से कितने लोग ही बनाओगे। वैसे गाइस अगर हम कुछ भी बनाते हैं रेसिपी में और बिना मैगी मसाला के तो वो चीज़ अधूरी लगती है, उसका टेस्ट ही अलग आता है।
मतलब ये कि मैगी मसाला डालने के बाद जो रेसिपी का टेस्ट है सब्जी का या हम कुछ भी बना रहे हैं उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है, हटके हो जाता है। खाने का अलग ही मज़ा आता है मैगी मसाला डालने के बाद। आप बताना खाने में मैगी मसाला डालते हैं कि नहीं, यूज़ करते हो कि नहीं खाने में। सो मैं यहाँ बना रही थी 4 लोगों के लिए फ्राइड राइस। तो मैंने यहाँ चावल जो है वो मिक्स कर दिए थे सबके साथ कढ़ाई में एंड ऊपर से डाला था उसके थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो कि मैंने पहले से ही निकाल के रख लिए थे कटोरी में, वो मैंने ऊपर से डाल दिए। दैट्स इट। एंड देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो आधा कुकर की राइस है वो यूज़ कर चुकी हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो धीरे धीरे करके मैंने कढ़ाई में राइस ऐड ऑन करे और उनको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट किया। धीमी आंच पे पकाऊंगी। देन उसके बाद मेरे जो यहाँ पे फ्राइड राइस है वो बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ पापा को देने के लिए। सो जब मैं किचन में खड़े होकर अपने लिए फ्राइड राइस बना रही थी तो तब पापा आए थे बीच में चेक करने के लिए किचन में कि क्या बना रही है। मैंने बोला फ्राइड राइस तो कह रहे कुछ भी बना रही हो, मुझे भी टेस्ट कराइयो एंड मुझे भी दियो थोड़ा सा क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कहा ओके ओके बन जाने दो सेट, उसके बाद मैं आपको टेस्ट कराऊंगी। एंड अगर मैं अपने लिए फ्राइड राइस बना रही हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ क्योंकि फ्राइड राइस को देखकर मेरे मुंह में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है क्योंकि टेस्टी इतना होता है। हाँ, उसको ज़्यादा ही बना लेती हूँ। सो पापा को तो मैंने करवा दिया था टेस्ट फ्राइड राइस एंड अब आ रही थी दादी की। तो मैंने दादी के लिए डाला एक बॉल के अंदर थोड़े से फ्राइड राइस, उनको जा रही थी टेस्ट करवाने। पापा को टेस्ट कराने के बाद मैं गई थी दादी के लिए फ्राइड राइस लेके एक बॉल में। एंड पापा का रिएक्शन तो जान लिया है, दादी का रिएक्शन जानते हैं कि कैसे लगे उनको फ्राइड राइस मेरे ये। तो दादी ने भी पूछा कि बोला कि अच्छे बने हैं फ्राइड राइस तो एंड कैसे बनाया। वैसे गाइस आप लोग बताना कि आपके घर में चावल खाते हैं कि नहीं। सो सबको तो टेस्ट करवा दिया था मैंने फ्राइड राइस एंड अब बारी आई थी फाइनली मेरी। इतने टाइम से मैं देख रही थी कि मेरी बारी कब आएगी एंड कब खाऊंगी मैं अपनी टेस्टी से फ्राइड राइस क्योंकि मेरे मुँह से पानी आ रहा था और फ्राइड राइस को देखकर तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे। तो फाइनली मेरी बारी आ चुकी थी, मैंने फिर खाया। फाइनली मेरी बारी आ चुकी थी। दैट्स इट। अब मैं खा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने भगवान को याद किया, गुरु जी को प्रणाम किया। दैट्स इट। उसके बाद अपना जो फ्राइड राइस है वो खाना स्टार्ट किया एंड फ्राइड राइस को खाने के बाद मेरी जो क्रेविंग हो रही थी वो खत्म हो गई एंड मेरी जो संतुष्टि थी वो मिल गई मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। ऐसी और मोर वीडियो देखने के लिए फॉलो फॉर मोर गाइस। अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। अभी मैं चलती हूँ एंड ऐसे ही मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते रहना, शेयर करते रहना, सपोर्ट करते रहना जिससे कि मैं और भी नई नई वीडियोस लाती रहूँ आपके लिए हर दिन एक एक करके एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियोस को। सो अभी चलती हूँ, बाय, टेक केयर गाइस। एंड बाहर बहुत गर्मी है तो ध्यान रखिए आप सभी अपना एंड लव यू फैम।